हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात कर रहा हूं अभी यूनियन बैंक के बारे में। जी हां दोस्तों, यूनियन बैंक का लगभग 1:30 बजे के करीब हमें देखने को मिलता है क्वार्टर फोर रिजल्ट्स 2026। जी हां दोस्तों, इसमें डिविडेंड की भी घोषणा की गई है, लेकिन आपका ऐसे क्या रिजल्ट्स है जिसके बाद आने के बाद हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला है, इसके अंदर काफ़ी बढ़िया गिरावट देखने को मिला है। जिसके बाद ये शेयर दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ एकदम स्पाइकली डाउन हुआ है और बहुत ज़्यादा नीचे में गिरते रहो। 181-82 रुपये तक ये चला आया था शेयर, जो कि लगभग ट्रेड करते 193-94 रुपये के आसपास ट्रेड करता है शेयर। अचानक से मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, शेयर के अंदर काफ़ी बढ़िया गिरावट हमें देखने को मिला है। तो ऐसी क्या रीजन है जिसमें डिविडेंड की घोषणा होने के बावजूद भी हमें शेयर के प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, इसके बारे में पूरी की पूरी बात करते हैं। तो चलिए सीधे हम बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट हमें क्या कहना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, कॉन्सोलिडेटेड जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमारे सामने है। तो मैं पहले दो कंपैरिजन यहाँ करना चाहूँगा। पहले जो कंपैरिजन आपको मैं करके दिखाऊं, तो वो कंपैरिजन मैं करना चाहता हूँ आपका पिछले क्वार्टर के साथ, यानी 31 दिसंबर 2025 और 31 मार्च 2026 का जो क्वार्टर, इन दो क्वार्टर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले करना चाहता हूँ। तो अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू हमें कमता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्ट जो है वहाँ से जो पैसे हमें आते हुए वो कमते हुए नजर आ रहा है, जो कि पिछले से लगभग लगभग आपका हमें देखने को मिल रहा है। लगभग मतलब 26, पहले 26,67,595 था, जो अभी 26 और पहले 26,81,918 था और अभी 26,67,595 है। सारी की सारी जो डिजिट है मैं बता दूं दोस्तों, मैं करोड़ की लाख में है। तो इसके बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर आऊँगा जिससे अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात को ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो आप अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आपको देखने की कोशिश करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बढ़त हमें होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर अगर हम देखें तो आप अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे 79,889 है और यहाँ पर आपको 60 है, यानी लगभग लगभग 19,889 जो है हमें देखने को मिलता है, बढ़त देखने को मिलता है। 19,889 लाख रुपीज 80 जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं बात कर लूँ कि अगर टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब देखो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम में दोस्तों कॉन्सोलिडेट जो इनकम है उसमें अगर हम देखो तो यहाँ 32,67,000, यहाँ 32 लाख। और वहीं अगर आप यहाँ देखो तो 1,28,000, 1,16,000। अब दूसरी तरफ अगर हम चले, अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह करने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं और वहाँ पर अगर हम निकालने की कोशिश करें कि क्या हमारा बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने को मिलता है 28 लाख और यहाँ जो है 31 लाख, ये हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ 7,97,000 और 6,95,000, यानी 6,95,000 पिछला में था, वहां से तो हम बढ़त देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस पे काफी ज्यादा हम देखने को मिला है, नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर जो सारी जो चीज़ें हैं उसमें अगर मैं मेन अब जो चीज़ों को मैं लेके चलना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने दिखाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो हो गया वो क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पर, वो अगर हम देखने को मिले तो यहाँ पे 18,78,000, यहाँ 17,92,000 जो हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर हम चलते स्टैंड अलोन की तरफ। स्टैंड अलोन जो हमें देखने को मिल रहा है, स्टैंड अलोन जो है वहां पर स्टैंड अलोन में हमें टोटल जो इनकम हो यहाँ पर दिखा 31,85,115 और यहाँ पिछला जो था 3,98,000। लेकिन वहीं अगर स्टैंड अलोन में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,25,42,702 था हो रहा है, पहले जो था 1,25,72,185 है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपका पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करूँ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हमको देखने को मिले तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में 23,47,000 से लेकर 24,18,000, तो काफ़ी कंपनी के अंदर कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं है बैंक के अंदर। वहीं अगर आपका मैं देखने को यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 6,90,000 और यहाँ 6,61,000, पिछले क्वार्टर से थोड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका मैं अगर बता दूं कि आफ्टर टैक्स का जो सीन है वहां पे भी आपको देख सकते हैं कि वहां पे जो सीन है वहां पे आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5,18,000 और 5,49,000, यानी कि यहाँ पे हमें कमता हुआ भी नजर आया है। अब दूसरी बात है कि आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं आपको स्टैंड अलोन मैंने दिखा दिया और दूसरी बात मैंने यहाँ पर देखी। अब जो मेन जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि डिविडेंड का क्या चक्कर है। तो डिविडेंड जो है दोस्तों, उसके बारे में दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ
बहुत सारे लोग हैं कि डिविडेंड जानना चाहते हैं कि डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड जो है वहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये आपका ₹5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फॉर इस फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी आपको ₹5 के डिविडेंड की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा ही केवल की गई है। इसके लिए कोई एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट नहीं बताया गया है। तो अभी आपको जो नेक्स्ट एजीएम होगा, 24th एनुअल जनरल मीटिंग जो होगा, उसमें इस प्रपोजल को रखा जाएगा और इस प्रपोजल को रखने के बाद वहां से पास होगा कि कौन सा क्या रिकॉर्ड डेट होगा और क्या एक्स डेट होगा, जिसमें आपका कितने रुपए आपका जो जो ₹5 का डिविडेंड वो कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानने की अगर जो इच्छा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपका क्या आपको सवाल है इस रिलेटेड, कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो इसके इससे क्या होगा कि आपको आपके प्रॉब्लम्स का मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, आपकी जो क्वेरीज है उसका भी मैं आपको, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट काफ़ी बड़ा होता है, बैलेंस शीट जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर आपको मैं सब कुछ जो है आपको मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं सब कुछ क्लियर करने अगर बैठ जाऊँ तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने बड़े बिल के अंदर मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ दिखाता हूँ कि अब आपको बताएंगे इसका भी जो है ना, ये जो सारे के सारे CDE जो है, ये जो C, D और E, इसको आपका डिडक्ट किया जाता है आपका प्रॉफिट एक्टिविटी बिफोर टैक्स में। यानी अगर मैं दिखा दूँ आपको तो आपका कंसोलिडेट में भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि आप देख लो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 6,92,000 हो जा रहा है, पहले 6,63,000 था। यहाँ 24,28,000 और 23,42,000 कम नजर आ रहा है। वहीं अगर आपको बता दूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 5,60,000 जो कि 5,95,000 था, और यहाँ 23,63,000 था, 22,87,000 हमें देखने को मिल रहा है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर। जहाँ पे बैंक जो ने जो इन्वेस्टमेंट किया वहां से जो इनकम हुआ उसके अंदर में गिरावट देखने को मिला है। अदर इनकम के अंदर तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की बढ़त हुई है, लेकिन ज्यादा बढ़त नहीं हुई। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो दोस्तों हमें कोई बढ़िया बढ़त देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर। मतलब ठीक है, लेकिन कंपनी जो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो उस हिसाब में नहीं है कि आप सोचो कि बैंक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है या बैंक का बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की मार्जिन के अंदर भी काफ़ी, कंपनी के जो ऊपर से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि कंपनी का जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है ना उसके अंदर भी हमें बढ़त देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो होता है उसके अंदर भी हमें बढ़त देखने को मिला है कि आप अब बताओ आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जाएगा। अगर अगर मान लीजिए एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अगर बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों आपको प्रॉफिट भी बढ़ना सीखा। अगर आप एम्प्लॉय पे ज़्यादा खर्च कब करते हैं, जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी आप एम्प्लॉय पे ज़्यादा खर्च करोगे। आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ना चालू हो गया लेकिन आपका जो है आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें करना है ऐसे चीज़ों के ऊपर जिससे कि हमारा जो है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी आपका बढ़े लेकिन प्रॉफिट भी हमारा बढ़े। वही चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि स्टैंड अलोन में जो हमारा ईपीएस जो जा रहा है, ईपीएस जो आप जो जा रहा है, जो आपका लगभग लगभग मैं यहाँ पे दिखा दूं कि अर्निंग पर शेयर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट सर जी रुक जाइए। देखिए अर्निंग पर शेयर जो है हमारा, अर्निंग पर शेयर जो है वो 7.29 पर है, पहले 6.56 पे था, लेकिन और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे जो है हमें बढ़त देखने को मिला है। तो ये सब में तो ठीक है, डिविडेंड भी ठीक है। रही बात क्या थी, कंपनी का जो ग्रोथ जो लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिला, पहली बात। और दूसरी बात है कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसके अंदर में गिरावट देखने को मिला है, जिसके कारण जो है कंपनी का जो मतलब लोगों ने रिएक्ट किया है और जो इन्वेस्टर्स ने रिएक्ट किया, जिसके कारण शेयर के अंदर काफी बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिला है। तो सर वीडियो की वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपको सुझाव हो तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जनाइए। धन्यवाद दोस्तों।